हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं, जिसमें आज ये चौथा दिन है और चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने एसआई के 2 वीडियोज़ और सीआई के 1 वीडियोज़ पे चर्चा की है। इस सीरीज में मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ और प्रैक्टिस के दौरान मैं आपके कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड करते जा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड रहेगा तो आप सवालों को अच्छी तरीके से कर पाओगे। कुल मिला के बात यह है कि आप पेपर में अच्छे नंबर लाओ, उसके लिए ये सीरीज चलाई जा रही। नए नए अप्रोचेज हैं। पहले सवाल की अगर बात करें तो ये एनटीपीसी में एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। मुझे ये सवाल अच्छा लगा। इस सवाल के अच्छे लगने के पीछे 1-2 वजह है। पहला तो सवाल अन्य सवालों से अलग है। दूसरा, सवाल साधारण मेथड से लगाने पे लंबा है। फिर इसमें 4 ऑप्शंस भी दिए गए थे। ये 60,000 नहीं बल्कि 6,000 होगा, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है। ध्यान से समझो कि कह रहा है कि 10,000 की एक राशि है जिसके 2 टुकड़े हैं, x और y। पहले टुकड़े को 14% पर, दूसरे टुकड़े को 11% की अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज दरों पर 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, जिनसे कुल मिला के उसको 2726 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। आपको बताना है कि उसने कितना पैसा, अलग अलग हिस्से का कितना पैसा है। अब देखो, इस सवाल के लगाने के कई तरीके हैं। आप इसको एक को x मान लो 1,000, एक को दूसरे को 10,000 माइनस x मान लो। पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि सवाल के साथ साथ उसने आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं। जिन ऑप्शंस जिनमें सबका योग 6 4 10, 7 3 10, 5 5 10 और 8 2 10,000 है। अगर आप इस सवाल को इस तरह लगाते हो कि x और 10,000 माइनस x लेके इसकी 14% और 11% निकालोगे तो इतना समय जाएगा कि कम से कम आपके 5 सवालों का समय ये ले लेगा। मैं आपसे क्या कहता हूं कि आप डायरेक्ट ऑप्शंस पे चेक करो। किस पे? ऑप्शंस पे। अगर मैं x को 6,000 मान लेता हूं और y को 4,000 मान लेता हूं, मैंने पहला ऑप्शन चूज करना शुरू किया। आप ध्यान देना कि 14% की रेट 2 वर्ष में इसकी रेट कितनी होगी मालूम है आपको? ये तकरीबन 14 दूना 28, 14 प्लस 14 प्लस 14 गुणे 14 अपान 100, ये तकरीबन 30% के करीब जाएगी। ऐसे ही अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 की जो 2 सालों के बाद फाइनल रेट होगी वो तकरीबन 11 दूनी 22 एक 23.2% होगी। मतलब पहले वाले धन का मुझे 30% और दूसरे वाले धन का 23.2% फाइंड आउट करना। उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि ये धन तक पहुंच रहा है कि नहीं। ब्याज कुल मिला के 2726 रुपये होना है। 6,000 का अगर मैं 30% निकालूं तो मुझे मालूम होगा कि 6,000 का 30% अप्रॉक्स 1,800 के करीब होगा। और 4,000 का अगर मैं 23.2% निकालूं तो मुझे मालूम है कि 23 चौका 92, 920 रुपये और 4 दूना 8, तकरीबन 928 रुपये ये होंगे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये तकरीबन 2728 रुपये हो रहे हैं, जो मेरे ब्याज के करीब हैं। 2726 ही तो मुझे चाहिए थे, यही राशि तो चाहिए थी ब्याज के रूप में। अगर मैं 6,000 और 4,000 रखता हूं तो 2728, या मुझे मालूम नहीं है, अप्रॉक्स मैंने लगाया है, ये 0.2 से क्या आता है, लेकिन ये 2728 27 इसी के करीब है। मतलब कि मैं इस ऑप्शन को लगा सकता हूं। फिर मैं चेक करूंगा अच्छा और भी कोई ऑप्शन लगा सकता हूं, तो मेरी बात पे भरोसा मत करिए। आप क्या करिए कि आप 3,000 और 4,000 ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप ले लीजिए 3,000 और 4,000। आपको मालूम है कि पहले को 30% पे और दूसरे को 23.2 अप्रॉक्स करीब जाना हो। कुल मिलाकर 2726 रुपये आपको चाहिए। 3,000 का 30% निकालोगे तो 900 और 4,000 का 23% निकालोगे तो ये लगभग 2300 का 92 और 3,000 नहीं, ये 7,000 है ना। तो ये 23 सत्ते कितना होगा मालूम है आपको? 7 की 7 दूनी 14 2 16, 1610 या फिर उसके थोड़ा सा ज़्यादा। 16 और 9 कितने होते हैं आप कहेंगे? 2500, 2510, जो कि 2726 से काफ़ी दूर है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा ऑप्शन था 5,000 और 5,000। मैं आपको कहता हूं कि आप 5,000 और 5,000 भी ले लो।
इसको 30% और इसको 23.2% पे देना है। ये आ जाएगा 1500 और ये आ जाएगा 23 पंचे 1150। 15 11 कितने हो गए? 26, 2650, जो कि आपके ऑप्शन से बहुत दूर है। तो इस बात को ध्यान देना कि इस तरह के सवाल को ऑप्शन से लगा लो, जल्दी हो जाएगा। अब मैं आता हूं तो अगले सवाल की तरफ। कहता कि 30,000 रुपये का 2 साल और 73 दिन का लिए 35/4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो मैंने जो तरीका बताया है उसी से लगाते जाओ। यहाँ पे मूलधन को रखो 30,000 रुपये, और एक बात मैं इसको पहले ही क्लियर कर दूँ, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 73 दिन के लिए कितने वर्ष हमने मानना पड़ेगा? 1/365 और गुणे 73, तो कितना आएगा? 1/5 वर्ष इक्वल्स टू 73 डेज। अब मैं आपको बता दूं कि जिस अनुपात में ये वर्ष कम होंगे उसी अनुपात में ब्याज भी कम होती है। अब दूसरी बात, 35/4% को क्या लिख सकते हो? फ्रैक्शन में आप इसको लिखोगे तो ये 7/80 आएगी। 35/4/100 करोगे ना, तो ये 7/80 आएगी। इसका मतलब कुल मिला को आपको 7/80 निकालना है पहले साल, दूसरे साल। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ 2 साल और 73 दिन, पूरे 3 साल नहीं, केवल 2 साल और 73 दिन ही आपको निकालने हैं, ये ध्यान रहे। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें 7/80 तो करोगे, लेकिन ये केवल 1/5 वर्ष के लिए, दिख रहा है आपको? ये केवल 1/5 वर्ष के लिए है ना, तो इसका भी क्या कर दोगे? 1/5, यानी कि ये 7/400 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये तरीके आप देखते रहो, आप अपने मन से किसी किताब से, किसी प्रैक्टिस वर्कबुक से आप लगाओ अलग अलग सवाल। 7/400, तो इसका 7/80 करोगे तो ये 0 से 0 2625 रुपये ये आएगा। 2625 रुपये ये आएगा 2 साल के। और इसका 7/400 करोगे तो 0 से 0 और 4 सत्ते 500, 525 आएगा। ठीक है, मैं अप्रॉक्स में लेके चल रहा हूँ, मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी अप्रॉक्स में ही बताऊंगा और आंसर भी अप्रॉक्स के करीब ही आएगा। इसमें भी हमें क्या करना, हमारे नियम के हिसाब से 7/80 करना है। इसका 7/80 करोगे तो ये 230 रुपये के करीब आएगा। कितना आएगा? 230। मैं एग्जैक्ट ले रहा हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। इसमें हमें क्या करना है? 7/400 करना है। और इसमें भी क्या करना है? 7/400 करना है। इसमें भी क्या करना है? 7/400। ये तरीके आपके मालूम हो चुके हैं। 46 के करीब ये आएगा, 46 के करीब ये आएगा, और इसका करोगे तो आएगा तकरीबन 4। अब देखो आपके पास कितनी ब्याज है? एक तो 2625 है, दूसरी भी 2625 है, तीसरी 525 है, फिर 46 है, फिर 46 है, फिर 4। इन सबको जोड़ दो। 6 4 10 6 16 5 21 5 26 5 31, रिमाइंडर 3 आया, 2 2 3 6 4 10 4 14 3 17, रिमाइंडर 1 आया, 6 6 12 5 17 1 18 और 2 2 4 1 5, ये 5871। और हमने इसमें 230 जोड़ना बाकी रह गया, 230। तो 58 3 61 और 70 30 100, 5871 में भैया 230 जोड़ना। ठीक है, लगा तो मैं वैसे भी दूं, पर आपको समझाना भी तो जरूरी है। ये 1 आ गया, 7 3 10 हो गया, और 8 2 10 हो गया, 1 11 हो गया, 5 1 6। ये तकरीबन हमने थोड़ा घटा बढ़ा के तो 6100 रुपये, 6100 रुपये इसमें आएंगे। अब आपको इसको रिकैप करके देख लेना है, क्योंकि बार बार मैं समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा। 8% की रेट पर ये चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक बैंक से उधार लेता है और ब्याज छमाही देय है। अगर 8% वार्षिक है तो 4% छमाही होगा, 4% छमाही होगा। फिर 1.5 वर्ष के पश्चात आप बताओ 1.5 वर्ष में कितने छमाही होते हैं? आप कहेंगे 1.5 वर्ष में 3 छमाही होते हैं। 1.5 वर्ष मतलब 18 महीने, एक छमाही 6 महीने का, तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही। उसके बाद 1,96,851 रुपये अदा करता है, तो आपको क्या बताना है? मूलधन।
देखो अगर हम इस तरीक़ों को अगर परसेंटेज के मेथड से लगाएं तो 4% की जो फ्रैक्शन होती है 1/25 होती है। जितने समय के लिए होता है उसका उतनी पावर्स कर लेते हैं। जैसे ये 25 है और ये कितने समय के लिए है, 3 छमाही के लिए। तो हम क्या करते हैं, 25 का क्यूब कर लेते हैं। 25 का क्यूब 625 और 15,625, और इसको हम मान लेते हैं यही हमारा मूलधन है। मानते हैं, ठीक है, मान रहे हैं, ये है नहीं, मूलधन बताना है हमको। 3 सालों में आप देखोगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये ईजी रहती है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ऐसा इसलिए करते हैं। पहले साल आप देखोगे कि हमें एक बटा 25 करना है, मतलब 625 आएगा, ये भी 625 आएगा और ये भी 625 ही आएगा। फिर ये अगले साल 25 आएगा, ये 25 आएगा, ये 25 आएगा और ये 1 आएगा। कुल मिला के 6 तियाँ 1875 और 25 तियाँ 75, 1875 और 75 1950 और 1। आपका कुल जो ब्याज आएगा ये पूरा 1951 रुपये आएगा, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूँ कि आपका मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन कितना हो गया, तो आप कहेंगे 15,625 रुपये तो मेरा मूलधन था। इसमें मैंने 1,951 रुपये जोड़ने हैं। 5 1 6 5 2 7 9 6 15 5 1 6 7 17,576 रुपये क्या है, 17,576 रुपये ये मिश्रधन है। इसी की वैल्यू आपको दे रखी है। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें है, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा 17,576 की वैल्यू। फिर आप कहेंगे एग्जाम में कैसे करना, एग्जाम में अप्रॉक्सीमेशन लगाना है। इसकी वैल्यू दे रखा है 1,96,451 आपको क्वेश्चन में देख रखा है। अगर इतने यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसका आएगा 11.19 रुपये। हमें फाइंड आउट करना है 15,625 का, तो 15,625 यूनिट इक्वल्स टू 15,625 और गुणे 11.19, ये आएगा तकरीबन 1,75,000 के करीब। और यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है। और ये सवाल में क्या होता है कि ये सवाल 1,75,000 नहीं, लेकिन बल्कि 1,74,999 दशमलव कुछ आता है, जिसको हम 1,75,000 काउंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये 19 पर ही नहीं ख़त्म हो जाता, बल्कि आगे भी इसके चलते रहते हैं। अब आप बोलोगे इसको एग्ज़ाम में कैसे लगाएंगे, यहाँ तो बता दे रहे हैं एग्ज़ाम में कैसे लगाएंगे। देखिए 17,000 के करीब है और 17 धामा 170 होता है। 170 से ये जो 196 है वो ज़्यादा है, ये अंदर, लेकिन 500 भी है, ये भी याद रखना। 17,500 जब 10 गुना करोगे तो ये 1,75,000 होगा। मालूम है आपको, एक बार और करोगे 17,000 जोड़ोगे तो 75 10 85 और 7 92 1,92,000 होगा। मतलब 11 बार तो जाना ही जाना है। आपको अप्रोक्सीमेशन बड़े लेवल पे आना चाहिए, समझ रहे हो। ये सवाल क्या है भैया, बहुत ईजी सवाल है। 10,000 की राशि 1,00,000 की 10,000 की राशि 2 साल में 11,664 हो जाती है। मैंने कहा जितने साल है उतना उसको फाइंड आउट कर लो। 2 साल है तो स्क्वायर रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो ये 100 और ये 108 का स्क्वायर रूट है। तो 100 की चीज़ 108 हो जाती है हर साल। रेट कितना हो गई बोलोगे, 8%। वेरी इजी। ये सवाल देखो, मैंने कहा था कि अमाउंट के लिए P 1 + R/100 और इसकी पावर n, जहाँ पे n समय है, P मूलधन है, R रेट है और A मिश्रधन है। आपको मालूम है, पहले दिन कहा था। एक राशि है P, यानी कि हमें अमाउंट बताना है। हमको जो दे रखा है वो राशि P ही है इस बार। ये NTPC का सवाल है। NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2016 का, 2016 का सवाल है। ये सवाल सेम टू सेम मैंने कॉपी किया वहाँ से, मुझे अच्छा लगा ये सवाल। रेट जो थी, देखो रेट में भी इसमें दिक्कत है। ब्याज क्या है, छमाही है, 2 वर्ष का बताना है। तो 2 वर्ष में कितने छमाही हो जाएंगे, आप कहेंगे 4 छमाही। 2 वर्ष में 4 छमाही। अगर 5% वार्षिक है तो छमाही कितना, 2.5% प्रति छमाही, ठीक है। तो R कितना होगा, 1.25/100। टाइम कितना हो गया, n की जगह 4 रखेंगे ना, 2 वर्ष का मतलब 4 छमाही। तो अमाउंट देखो P में ही आंसर बताना है। 1 प्लस ये 25/1000 हो जाएगा और पावर 4,
तो P1 प्लस नहीं 1 का है लिखोगे, अब LCM ले लो। LCM लिया 1000 और ये 1000 प्लस 25 और इनकी पावर 4। फिर क्या आएगा, अमाउंट इक्वल्स टू P 1025 अपान 1000 की पावर 4। इसको डिवाइड करोगे तो अमाउंट आ जाएगा आपका P, इधर ये 1.025 की पावर 4। यही आपका आंसर हो। समझ आ रहा ना कि 1025 को 1000 से भाग दोगे तो एक बार तो जाएगा, बाकी आपको दशमलव लगा देना। इतना स्मार्ट तो आपको बनना ही होगा। अगला सवाल है कि 7500 की राशि पर 12% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष 4 महीने का ब्याज आपको बताना है। सिंपल सा सवाल है। 7500, बस इतना है कि 2 वर्ष 4 महीने। अगर 12 महीनों के लिए ब्याज 12% है तो 4 महीने के लिए कितनी होगी? कहेंगे हर महीने 1% है, मतलब 4 महीने के लिए 4% है। बस इतनी सी बात है इसमें। सवाल कैसे लग रहा देखते जाओ। पहले साल 12% का मतलब समझते हो? 12% की फ्रैक्शन क्या होगी? आप कहेंगे 3/25 होगी। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसके लिए परसेंटेज पढ़ना होगा। इसमें भी 3/25 करोगे पहले साल, दूसरे साल भी 3/25 करोगे। अगले साल पूरे साल का नहीं निकालना बल्कि 4 महीने का। 4 महीने के लिए रेट है 4%, फ्रैक्शन में बदलोगे 1/25 आएगी। इसका कितना करना है 1/25। अब मैं लाइन वाइज नहीं बनाऊंगा, आराम से एक एक को लिखता जाऊंगा। ये 25 या 75, 3 तरीका 900, ये भी 900 और ये 300। 25 या 75 300। इसमें 3/25 करोगे तो ये आएगा 25 4 9 चौक 36, यहाँ 108, ये 108 आएगा। और ये 1/25 करोगे तो पहले वाले के लिए 36 आएगा, हाँ, दूसरे के लिए भी 36 आएगा और तीसरे के लिए ये 4 के करीब आएगा। 4 दशमलव कुछ आएगा, मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लगभग ही बताना है। कोई ऑप्शन आपको दशमलव में नहीं गिवन है। इन सब को जोड़ोगे, जब दशमलव में ऑप्शन ना गिवन है तो दशमलव मत लिया करो, उसको छोड़ दो। 9 दूना 18, 3 2100, 2100 1 2200, 2101 हो गया। उसके बाद हम जोड़ते हैं 1 36 दूना 72, 4 80, 108 और 80। हमने 4 76 184 और जोड़ना है। ये तो 4 हो गया, ये 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, तो 2284। कौन सा ऑप्शन कोई मैच कर रहा है? हाँ, ये देखिए। इस तरह इस सवाल को लगा दो। बहुत सिंपल है ना। यहाँ पे हमने मूलधन लिया, मूलधन के बाद हमने रेट को उसी इस तरह जो भी हमने ये ट्री मेथड है उस मेथड से हम लगाते जाते हैं। फिर ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ नहीं, ये तो यहाँ पे होगा ना, और ये वाला 108 वाला यहाँ पे। 25 चौका 100 होता है। फिर हमने डेसिमल नहीं लिया। ये सवाल मैंने आपको बता ही दिया। ये एक सवाल है, 14,000 की राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित की जाती है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो तो 6 माह के बाद राशि क्या होगी? 14,000 की राशि है, 20% वार्षिक है, 20% वार्षिक है। ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो 20% वार्षिक है तो 5% तिमाही होगा। ठीक है, 5% तिमाही होगा, मतलब इसका 1/25। 5% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/20, यानी कि इसका 1/20 करना, इसका 1/20 करना, 2 सालों में निकालने ला। तो 700 700, ठीक है, और 20 या 60 35 1400। अब देखो कुल CI कितनी होंगी? आप कहेंगे 7 दूना 1400 और 35 1435। ये आपको मालूम हो कि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। प्रैक्टिस में आपको बहुत सारा समय मैं नहीं दे पाऊंगा, आपको मालूम है, और आप लेना भी नहीं चाहोगे क्योंकि आप प्रैक्टिस कर सकते। 14,000 तो उसका मूलधन था और 1435 उसने और लिया। 15,435 रुपये उसका कुल कीमत हो गई 2 सालों के बाद। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ रहे होंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ CI मैथुल अमृत क्लासेस से। SI और CI के 4 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने तकरीबन 40 सवाल डिस्कस किए हैं। आप किसी परीक्षा के लिए 100 सवाल लगा लो या 1000 सवाल लो या 10 क्वालिटी सवाल लगा लो, आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद है। आपको अन्य विषय भी पढ़ने हैं, इस बात को भूलिएगा मत। गणित, रीजनिंग ऐसे विषय हैं और जिनमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं।
जीएस में आप कितना परेशान हो लें, आप 40 में 40 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, पर गणित आपको 40 में 40 दिला 30 में 30 गणित दिला सकती। कहने का मतलब जितने सवाल आएंगे वो आप ला सकते हो, क्योंकि मैंने गणित में पूरे मार्क्स लाए हैं कई बार। तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ कि टाइम प्रैक्टिस में तो गंवाओ, पर ये टारगेटेड प्रैक्टिस हो, क्योंकि टाइम कम है। ट्री मेथड आपने नहीं सीखा है तो आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखिए, पहले लेक्चर से देखिए सीआई को, या फिर इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मैंने नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज पड़े हैं जिनका फ़ायदा उठाइए। एजुकेशन आप कहीं से भी लें, ये ज़रूरी नहीं आपको सही एजुकेशन मिले, ये ज़रूरी है। पढ़ते रहिए। और अगला टॉपिक मैं हो सकता है अर्थमेटिक का ही अभी लूँगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहिए।